अभिषेक AR ने लिखा है, मेरा प्रश्न अभी वही है। मैंने फिर आपका एक वीडियो सुना जिसमें आपने कहा कि किसी का ऑरा 1 से 2 फीट तक असर डाल सकता है, उसकी मनोदशा का असर सामने वाले पे हो सकता है। एग्जाम्पल, रात में प्रसन्न व्यक्ति सवेरे उठने के बाद इसके कारण बोझिल अनुभव कर सकता है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दूसरों के पास रहकर भी सहज रहो। मैंने भी ऑब्जर्व करने के बाद यही पाया कि मेरी सेंसिटिविटी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। बताने की कृपा करें, क्या हम हमारी एनर्जी फील्ड या मन का विस्तार या जो भी बोलें उसको लॉक कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार के ऑरा या प्रेजेंस का असर हम पर ना हो? किसी भी जब गुरु को सुनो तो वो जो लेटेस्ट क्या कह रहा है वो बस वही काम का है। तुमने ऑरा पर, आभा मंडल पर जो सुना वो सही है अपनी जगह पर, लेकिन वो उनके लिए सही है जो उसमें यकीन करते हैं। आज मैं तुमको उस यकीन से आगे ले जाना चाहता हूं। एनर्जी फील्ड हैं, प्रभावित करती हैं, लेकिन उसका जो मूल है उसको समझो। मैं उसकी बात कह रहा हूं। वो तुम्हारी जो समझ है वही है। अगर तुम उसको इस तरह से देखना शुरू करोगे कि हम एनर्जी फील्ड को लॉक करें, अनलॉक करें, तो फिर ये लॉकडाउन और अनलॉक डाउन वाला ही सारा मसला चलता रहेगा। लॉक अनलॉक नहीं करना है, उसके फिर तमाम उपाय आ जाएंगे, अंधविश्वास आ जाएंगे, तमाम तरह की चीजें आ जाएंगी। कोई भी चीज हमको नुकसान क्यों पहुंचाती है, पहले तो ये समझें। जब हम उससे संघर्ष करते हैं, उसका अस्वीकार करते हैं, और जिसको हम ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, वो है क्या वस्तुतः? वो हमारे विचारों, हमारी वृत्तियों, हमारी जो टेंडेंसीज हैं उनका ही एक फॉर्म है। तो अगर हम अपने विचारों और वृत्तियों को, अपने थॉट प्रोसेस को, उनको एक नए ढंग से प्रोग्राम कर सकते हैं तो नई चीजें हो जाएंगी। हमारा जो आभा मंडल कहते हैं, एनर्जी फील्ड कहते हैं, वो नए ढंग से प्रोग्राम्ड हो जाएगा। आज के वक्त में जरूरी है कि हम उसको नए ढंग से प्रोग्राम करें। ये जो रास्ता है ना, ये अंतहीन है कि हम उसको सुरक्षित करने के कुछ उपाय ढूंढने में लग जाएं, क्योंकि ऐसी तुम किताबें ढूंढने जाओगे तो मार्केट में बहुत मिल जाएंगे। साइकिक अटैक, साइकिक प्रोटेक्शन, ऐसी तमाम ध्यान की विधियां, ऐसी बातें बताने वाले लोग तुमको मिल जाएंगे। फिर तमाम तरह के उपाय देने वाले लोग मिल जाएंगे जो तुमको कहेंगे कि प्रोटेक्ट करने वाले उपाय हैं। लेकिन क्या सचमुच में इससे कोई प्रोटेक्ट होता है? सारा जो प्रोटेक्शन है वो तुम्हारी समझ का है और स्वीकार का है। तुम अपने भीतर से संघर्ष विदा कर दो और तुम तैयार हो जाओ अस्तित्व के साथ बहने के लिए। फिर अस्तित्व तुमको संभालता है। जैसे किसी बीमारी से ठीक होने का जो उपाय मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, वो उपाय है मृत्यु को स्वीकार कर लो। अब ये उपाय मैं कहता भी हूं, लेकिन हमेशा नहीं भी कहता हूं। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत डरा हुआ है तो उसको फिर कुछ उपाय भी बता दिया जाता है कि नहीं नहीं ठीक है, तुम ये ध्यान करो, इससे तुम्हारी शक्ति विकसित होगी, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी और तुम उसको हैंडल कर पाओगे, सब ठीक होगा। लेकिन जब वो प्रक्रिया में जाएगा तो उसका मूल काम क्या होगा? वो अपनी बीमारी के प्रति सहज हो जाएगा, स्वीकार में चला जाएगा, और स्वीकार से ही फिर रूपांतरण आएगा, हीलिंग आएगी। लेकिन अल्टीमेट एक्सेप्टेंस तो यही है ना कि तुम सीधे सीधे मृत्यु को स्वीकार करो, क्योंकि कोई भी चीज है उसका भय तो यही है कि कहीं मैं मर न जाऊं, मिट न जाऊं। तो तुमने पहले कदम पर ही अंतिम बात को स्वीकार किया, ठीक है, स्वीकार करते हैं।
आई डोंट केयर, जो होगा देखा जाएगा। अब ये बात तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति को मुक्त करती है, इतना तुम्हें सहज बनाती, तुम्हारा सारा तनाव चला जाता है। तुम तनाव में इसीलिए तो थे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जरा से तुम्हारी सांसें कम हुई, कहीं कोविड तो नहीं हुआ, अब मैं जाने वाला तो नहीं हूँ। जरा सा तुम्हारा हृदय में, हार्ट रीजन में कुछ दर्द उठा, हार्ट अटैक तो नहीं पड़ने वाला है। कभी उठे और तुम प्रसन्न हो जाओ कि लो झंझट खत्म, ये हार्ट में पेन आया, लग रहा है झंझट खत्म होने वाला है, चलो कोई बात नहीं, अपना काम वाम निपटाओ, अच्छी चाय कॉफ़ी बनाओ जो तुमको अच्छी लगती हो और आराम से उसको लेकर बैठो। कह तो जाने दो, क्या करना है, इतने दिन रह के भी क्या कर लिया, और नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दुनिया पे कौन सा फ़र्क पड़ना, हमें कोई परवाह नहीं, हम चलते हैं, सब बढ़िया। तुम देखोगे वो दर्द बेचारा क्या करेगा, थोड़ी देर में वो ठंडा पड़ जाएगा, अगर वो जितनी इंटेंसिटी उसकी साइकिक प्लेन से आई होगी, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल को तुम हैंडल कर लोगे। ये जो तरीका है, इसी को जब तुम ये जो साइकिक अटैक और एनर्जी फील्ड और इन सब की प्रॉब्लम को बता रहे हो, जब तुम स्वीकार कर ले तो क्या डैमेज होता है, कुछ डैमेज नहीं होता। हम चलो बैठे हैं, कितना कोई डैमेज करता है देखते हैं, अल्टीमेट डैमेज क्या होता है, अल्टीमेट डैमेज तो हम ही डैमेज हो जाएंगे। तो अच्छे से बढ़िया से जो तुमको अच्छा लगता है वो खाने पीने की चीज़ ले आओ, बैठो आराम से, उस इंसान के साथ बैठकर खाओ पियो, तुम देखोगे कि वो एनर्जी फील्ड्स अपने आप अपना रास्ता ले लेती हैं, वो अपने आप सेटल्ड होने लगती हैं। क्योंकि फिर लगता है इस इंसान से क्या उलझना, यानी ये मैं उसको थोड़ा ह्यूमनाइज कर रहा हूँ, कहने का तात्पर्य उनकी प्रोग्रामिंग बदलने लगती है, तुम्हारे अंदर की प्रोग्रामिंग बदली, उस प्रोग्रामिंग से चीज़ें बदल जाए। लेकिन तुम डरे हुए हो, भयभीत हो, अच्छा डैमेज हो जाएगा तो मेरे मन पे असर आ जाएगा, तो कहीं मेरी मेमोरी पे असर आ जाएगा, तो कहीं कुछ ऐसा, कहीं किसी ने मुझे वश में कर लिया, तो कहीं किसी ने मेरे ऊपर ऐसा अटैक कर दिया, तो ये सब चलता रहेगा, तो उलझन में पड़े रहोगे। एक बार तुम बस ये अपने अंदर डाल लो, हु केयर्स, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये मंत्र जिस दिन अपने अंदर बिठा लोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना कोई साइकिक अटैक काम करेगा, ना कोई एनर्जी फील्ड तुमको डिस्टर्ब करेगी, कुछ भी तुमको फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब अपने आप अलाइंड होगा, बैलेंस्ड होगा। ये मेरी अल्टीमेट रेसिपी है। तो आज मैं तुमको अल्टीमेट रेसिपी बता रहा हूँ, तो तुमको ये सुननी चाहिए। लेकिन कभी मैंने वो रेसिपी बताई होगी जब कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने रहा होगा, अब तुम वही वाली रेसिपी लेना चाहो तो वहाँ होगा ही, उसमें कुछ ना कुछ बताया ही होगा उसको उपाय, तो वहीं से ले लो। आज तुम पूछोगे तो मैं ये वाली रेसिपी बता दूंगा, समझ रहे हो ना।